निष्कपट भक्ति से भी दोषण साधु संग ऊंचा माना गया है। साधु वह है जिसने अपने स्वभाव को साध लिया है। 1000 वर्ष की पैदल यात्रा, 50 वर्ष का शीर्षासन, 25 वर्ष की नंगे पैर और खड़े हाथ की खड़ेश्वरी की तपस्या इतना प्रभाव नहीं रखती जितना दोषण सत्संग सहित सत्य का संग करने वाला चित्त, क्षमा और दयालुता से संपन्न चित्त, सुख दुख में सम रहने वाला चित्त दोषण में जितनी ऊंचाई का अनुभव कर सकता है वो बेचारा 25 साल में वहां नहीं पहुंच सकता है। पौराणिक गाथाएं तुम लोगों ने बहुत सुनी होगी। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी आपस में परिचित हो गए थे। एक बार विश्वामित्र के वहां वशिष्ठ जी गए तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी का आवभगत करते हुए विदाई के समय, अभी तो रुपए दक्षिणा में दिए जाते हैं, पहले के जमाने में तपस्या दी जाती थी, तो विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या का फल वशिष्ठ जी के स्वागत में भेंट किया। अब वशिष्ठ के वहां जब विश्वामित्र गए तो विश्वामित्र के स्वागत में वशिष्ठ जी ने 2 क्षण सत्संग का पुण्य अर्पण किया। विश्वामित्र झिझक गए, झुलस गए कि ये तुम हमारा अपमान करते हो। हमने तुम्हारे स्वागत में 60,000 वर्ष तपस्या दी और तुम हमको 2 क्षण सत्संग का पुण्य दे रहे हो, मेरा घोर अपमान है। वशिष्ठ ने कहा, नहीं मुनीश्वर, अपमान नहीं है, आपका पूरा मान हो रहा है। 2 क्षण सत्संग आपकी 60,000 वर्ष तपस्या से ज्यादा है। बोले कैसे पता चले? कि चलो ब्रह्मा जी के पास, दोनों योगियों के पास योग सामर्थ्य था। ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने देखा कि दोनों अपनी अपनी जगह पर एक है। अगर सत्य बात कहूंगा तो विश्वामित्र कुपित हो जाएगा। खाम खा क्यों मुसीबत मोल लेना, खाम खा झगड़ा क्यों मोल लेना। ब्रह्मा जी ने युक्ति खोज निकाली। बोले देव दानव संग्राम का चिंतन और लोक सृष्टि करने का चिंतन, इस चिंतन से मैं अभी थोड़ा बिजी हो गया हूँ। तो तुम्हारे जैसे ऋषियों का निर्णय करने के लिए तो कुछ फ्रेश वातावरण चाहिए। अभी मैं बड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए आप ऐसा करिए कि भगवान नारायण के पास चले जाइए। भगवान नारायण के पास गए तो नारायण ने देखा कि अब विश्वामित्र तो सत्य सुनने की तैयारी नहीं है, इनको जरा प्रैक्टिकल प्रयोग मिलना चाहिए। भगवान नारायण ने भी नारायणी लीला की। नारायण कहते हैं कि देखो, देवदानव संग्राम से मेरा हृदय तो कठोर हो गया है। अब कठोर हृदय से तुम्हारे जैसे ऋषियों का निर्णय करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा करो कि शेषनाग के पास चले जाओ। दोनों ऋषिवर पाताल लोक में आए। शेष को कहते हैं कि भाई अब तुम ही हमारा निर्णय करो। शेष बोलता है कि मैं पृथ्वी का भार उठा उठा के थका हूँ, आप अपनी तपस्या के बल से पृथ्वी को थाम दीजिए तो मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर आपके सत्संग और तपस्या का किसका ज्यादा प्रभाव है उसका विचार विमर्श करे। विश्वामित्र कहता है कि मेरे 60,000 वर्ष तपस्या के बल से, हे वसुंधरा देवी तू टिक जा। शेष ने जरा सा सिर हटाया तो वसुंधरा डोलायमान हो गई। बोले गई गई संभालो। वशिष्ठ ने कहा, हे वसुंधरे माँ, 2 क्षण का मेरे समता का सत्संग का पुण्य के प्रभाव से मातेश्वरी आप यहीं इसी अवस्था में रही है। पौराणिक कथा कहती है कि पृथ्वी की स्थिति वही की वही रही। 2 क्षण सत्संग बढ़ गया 60,000 वर्ष तपस्या से। विश्वामित्र बोलता है शेषनाग को कि हमारा निर्णय करो। नहीं, शेषनाग बोलता है आपका निर्णय हम क्या करें, वो तो पृथ्वी देवी ने ही कर दिया महाराज, मैं काहे को आप जजमेंट सुनाऊं, आप ही देख लीजिए महाराज। आप घटित घटना हो चाहे समझाने के लिए कहानी हो, लेकिन ये बात सुविदित है कि 50,000 वर्ष या 60,000 वर्ष का तप करने वाला जब कर्ता बना रहता है, उसकी अपेक्षा कर्ता जब 2 क्षण अपने ब्रह्म भाव में होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। जय राम जी की। तन सुकाय पिंजर कियो, तुलसीदास जी के वचन है। तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान।
जब अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमे ही वो अवस्था आ जाएगी, तो उसके आगे 60,000 वर्ष तप करने वाले कर्ता का कुछ सीमित अनुभव होगा, सीमित सामर्थ्य होगा, लेकिन वो पुरुष असीम से जुड़ गया है। समत्व योगम उच्यते। श्री कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन को ऐसी बात सुनाते हैं कि सुनने मात्र से करोड़ों गौदान करने का फल मिले। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसके द्वारा सब कुछ दान दिया गया। कृतम से तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सब यज्ञ हो गए। येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी मन को ब्रह्म विचार में स्थिर किया है, उसने तो सारे पितरों को तर्पण कर दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये वो विद्या है, गुह्य विद्या है, राज्य विद्या है, सुलभ विद्या है और प्राणी मात्र की निजी विद्या है। इस विद्या को पाया हुआ भक्त अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमे ही। ममता भी नहीं होता है और अहंकार भी नहीं होता। ये प्रकृति हम लोगों को पाठ पढ़ाती है। जिस वस्तु में तुम ममता करते हो वहां से तुमको चपेट मिलती है, जिस व्यक्ति से तुम ममता ज्यादा करते हो वहां से धोखा मिलता है। ममता इन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थिति से मत करो, चित्त में समता बनाए रखो, तो आप ईश्वर के साथ बने रहेंगे। केबल कितना भी बड़ा हो लेकिन पावर हाउस के साथ नहीं जुड़ा है तो उसकी कोई कीमत नहीं। और पतला सा वायर आता है लेकिन पावर हाउस के खंभों से जुड़ा है तो उसी से फ्रिज भी चल जाता है और पंखा भी चल जाता है, बल्ब भी जल जाता है, ट्यूबलाइट भी जल जाती है और महाराज कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं, तो हीटर पानी गर्म भी कर लेता है। केवल वो वायर पावर हाउस से जुड़ी है। ऐसे समता वाला चित्त अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा से जुड़ जाता है। वो दिखता है 5.5 फुट का व्यक्ति, लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो व्याप रहा है चैतन्य, जिसमें सूरज और चंदा और तारे लटक रहे हैं, उस आकाश से भी ज्यादा उस योगी की अपनी व्यापक वृत्ति होती है। उस ब्रह्मवेता को कौन से शब्दों से आप हम मापेंगे तोलेंगे। अष्टावकर मुनि जनक को कहते हैं तस्य तुलना न जायते, तस्य तुलना के न जायते। उस महापुरुष की तुलना तुम किससे करोगे। दिखता तो शरीर में है लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ चिदाकाश स्वरूप में वो स्थित योगी है जो समता को प्राप्त कर चुका है। ऐसे पुरुष का दर्शन भी बहुत हित कर लेता है। ऐसे पुरुष के वचन भी बड़ा गहरा असर करते हैं। ऐसा पुरुष जिस रेंज में, जिस वातावरण में होता है, उस वातावरण के मनुष्यों का मन पावन होने लगता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमी। बस ये श्लोक आत्मसात कर लिया, साधु की साधना पूरी हो गई, योगी का योग सफल हो गया, तपी का तप सफल हो गया, जपी का जप सफल हो गया, विरक्त की विरक्ति सफल हो गई, गृहस्थी का गृहस्थ्य सफल हो गया। अरे भाई, देव का देवत्व सफल हो गया, सब कुछ सफल हो गया अगर केवल इस श्लोक के अनुसार भी अपनी अवस्था बन जाए तो। दुर्योधन ने अपने पिता को, धृतराष्ट्र को कहा कि मेरे पास राज्य है, पांडवों से मैंने सब छीन लिया, फिर भी पांडवों की जो इज्जत है, खुशी है, प्रसन्नता है, उसके आगे मैं अपने को बड़ा दुखी समझता हूँ, मैं अपने को कंगाल समझता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा कि पुत्र, मैं तेरे को प्राचीन कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र ने ऐसा ही सवाल किया था अपने गुरु बृहस्पति से कि प्रहलाद दैत्य कुल में पैदा हुआ है, फिर भी प्रहलाद को जो शांति, आनंद, यश मिला है और प्रसन्नता मिली है, उसके आगे मेरा स्वर्ग का वैभव मुझे तुच्छ लगता है। साधन मेरे पास ज्यादा है लेकिन खुशी प्रहलाद के हृदय में ज्यादा है। बृहस्पति ने कहा कि प्रहलाद शील का पालन करता है। शील माना क्या? प्राणी मात्र के प्रति अद्रोह।
आप यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ जहाँ भी जी रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप व्यष्टि समष्टि से जुड़े हैं। जैसे आपका श्वास विराट श्वास से जुड़ा है, ऐसे आपका हृदय का आकाश महाकाश से जुड़ा है। ऐसे आपके हृदय को चलाने वाला चैतन्य जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा है। आप अगर कर सकें तो ये प्रयोग करिए। मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। आपको बताता हूँ, आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। जो भी जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, खूब मानो, हमारी मना नहीं है। जिस गुरु को मानते हो खूब मानो, हमारी मना नहीं। लेकिन मुझे जो लाभ हुआ है आपको बताता हूँ, आप करके देखो, बहुत लाभ होगा। और कुछ नहीं, सुबह आप नींद में से उठ गए, बैठ रहे, ओम ओम एक ही है, ओम ओम एक ही है, एक ही है। जैसे एक ही सूरज से अनेक पैदा होते फूल फल चीजें, एक ही लाइट से अनेक साधन चलते हैं, ऐसे एक ही परमात्मा से सूरज भी सत्ता ले रहा है, चंदा भी ले रहा है। तो जल में रस होकर वही दिख रहा है, पृथ्वी में गंध होकर वही दिख रहा है। ओम ओम एक ही है, ओम ओम ओम। ओम का मतलब एक ही है। स्वामी रामतीर्थ घड़ी पहनते थे। कोई पूछे स्वामी जी जरा टाइम बताओ, बोले एक। चाहे 5 बजे तो स्वामी जी टाइम, बोले एक। सुबह पूछो तो एक, दोपहर पूछो तो एक, शाम पूछो तो एक। किसी ने पूछा स्वामी जी आपकी घड़ी में एक, बोले एक ही ब्रह्म है, एक ही बजाय मेरी घड़ी में सदा। ऐसे आपके हृदय में बस एक राम समझ लो, एक कृष्ण समझ लो, अथवा राम और कृष्ण, शिव या पार्वती, अथवा जगदम्बा या गुरु, इन सब में जो रम रहा है वह एक। उसकी उपासना सर्वोपरि उपासना हो जाएगी। ओम ओम एक। पक्षियों में किलहोल करता हुआ वही, मच्छर में भूं भूं करता वही है, पिता में अनुशासन वही कर रहा है, माँ में वात्सल्य वही बरसा रहा है, गुरु में गुरुत्व उसी का है, भैया में भाई पने का स्नेह उसी की सत्ता से। ओम ओम एक। वृक्षों में वही रस, पक्षियों में वही किलोल कर रहा है। ओम ओम एक है तो सरल, फायदा पक्का करता है। ओम ओम एक। चाहे बैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे 10 नामी हो, चाहे और कोई नामी हो, ओम ओम एक। अभी इतना तसल्ली हो रही, इतना आनंद आ रहा। ओम एक, ओम एक, ओम ओम ओम। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओम एक। बोलो ना तुम, क्या तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? ओम एक, ओम एक, ओम एक। थकान मिट जाएगी। कर करके तो बहुत किया, अब ना करो कुछ भी, खाली इतना ही जो है उसको जान लो। ओम एक। साधन करके जो पाया जाता है वो नष्ट भी हो जाता है, वास्तव में जो जाना जाता है वो शाश्वत होता है। ये जानने की चीज है। ओम 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 ओम। खूब प्यार करो उसे एक को। ओम ओम ओम। तुम्हारा हृदय खिल जाएगा, अभी अभी खिलना चाहिए। हृदय आनंद से भरना चाहिए। थोड़ी बहुत भी पुण्याई है तो इस प्रयोग का अभी अभी अनुभव होना चाहिए। ओम। मैं ओम बोल दूं तो आप भी ओम का मतलब एक, तो ही तो। ओम 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 एक। अगर फिर इसमें भी मन बेईमानी करे तो फिर दूसरा एक जोड़ दो इससे। ओम एक। फिर क्या? ओम वो आनंद स्वरूप है। ओम आनंद,
ओम आनंद एक है और आनंद स्वरूप है। ओम, अगर वहां भी मन नहीं रुकता, चलो और उसको वैरायटी दो। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम एक एक, ओम एक, ओम आनंद, ओम पूर्णा, ओम पूर्णा। बस इतना ही थोड़े दिन, 1 आध घंटा सुबह नींद में से उठते समय 5-10 मिनट और बाद में पूजा में बैठते समय, बस। और 2-4 दिन में आपका शरीर निरोग, मन प्रसन्न और बुद्धि में परमात्मा का प्रसाद बिल्कुल आ जाएगा, पक्की बात। ओम थारा बापरो जाए काहे, तुम्हारा बिगड़े काहे, जो है वही याद करना है। झूठा जो घुस गया है कचरा, उसको हटाने के लिए, अंधेरे को हटाने के लिए रोशनी चाहिए बस। कांटे से कांटा निकलता है, द्वैत घुस गया, अनेक घुस गया है, ओम का है, मार दी गदा एक, बस। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि देख भैया, घर में खड्डे हों तो गोबर से या तो सीमेंट से भर सकते हो, घर में गंदगी है तो झाड़ू से निकल सकती है, लेकिन अंधकार न झाड़ू से निकलेगा, न गोबर मिट्टी या सीमेंट कंक्रीट से हटेगा। अंधकार को तो हटाना है तो प्रकाश करो, और प्रकाश करो तो बाद में वो खड्डे बड्डे भरना आसान हो जाएगा। अगर अंधकार में घर में घुसोगे तो ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए अंधकार है अविद्या, अविद्या से सारी मुसीबतें चलती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारा कचरा उसी के बाद आता है। तो ओम एक ये विद्या है, ब्रह्म विद्या है। बस लाइट कर दो, स्विच ऑन करने में देर कितनी। ये कठिन नहीं है, अटपटा है, झटपट में समझ में नहीं आता। एक बार समझ आए तो सारी खटपट मिट जाए भांजे। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। द्वेष द्वैत में होता है, ओम एक अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच। दायां हाथ बाएं हाथ की सेवा करता तो कहीं अहंकार होता है क्या? किसी को कहने जाता है क्या? नहीं। अंग भिन्न भिन्न है, फिर भी कुल मिला के तो ओम एक ही है। ऐसे समाज में भी भिन्न भिन्न मॉडल है, फिर भी कुल मिला के ओम एक। बड़ी उंगली छोटी से भिन्न है, अंगूठा चारों से भिन्न है, पैर की उंगलियां भिन्न है, नाक की डिजाइन भिन्न है तो कान की बिल्कुल निराली, आंख की डिजाइन निराली तो मुंह की डिजाइन और निराली, और महाराज कमर की डिजाइन अलग तो पैरों की डिजाइन अलग, फिर भी कुल मिलाकर मैं। ऐसे ये सब अलग अलग दिखते, 5 भूत और भौतिक, फिर भी कुल मिला के ओम एक। शक्कर के खिलौने बनते हैं, गरबा लोग गाते ना गुजरात में, तो शक्कर के खिलौने बनते हैं, वो दिए जाते प्रसाद में, भेंट में। होली के दिनों में भी आयडे वायडे शक्कर के बनते हैं। अब शक्कर की रेलगाड़ी और उसमें बैठा हुआ वाइसरा थप्पड़ मार के उसका टोपा तोड़ के मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा। शक्कर का बना हुआ हाथी और उस पर बैठा हुआ राजा, राजा की मूंछ तोड़कर मुंह में डालो तो मीठी लगेगी। जयराम जी को बोल दो, शक्कर का बना हुआ ऊंट और उस पर बैठा हुआ सोल्जर, और सोल्जर का मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा, सोल्जर का स्वाद नहीं आएगा। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। धर्म का नाम मजूरी नहीं है, धर्म का नाम तप तप के अपने को खपाना नहीं है। जो अति विलासी आदमी उसके लिए तपस्या है, लेकिन जो साधक भक्त है, श्रद्धा है, पवित्र है, उसके लिए तो खाली ओम है, ओम है। आनंद ही आनंद, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो। देह को मैं मानोगे तो ममता आएगी, लेकिन सब एक और एक में सब, तो ममता को कहाँ रहना है, वो तो भागेगी बेचारी।
जैसे अंधेरे में भूत प्रेत डाकिनी साकिनी अलावा बला का भय होता है, रोशनी हो गई तो सब छू हो जाते हैं, ऐसे ओम है आनंद। अगर ये स्थिति में हो और न्यायाधीश तुम्हारे लिए जजमेंट लिख रहा है, तो आपकी ये दृढ़ निष्ठा है कि न्यायाधीश में भी वही एक है, मेरा बुरा वो नहीं कर सकता है। ओम एक। जैसे आप अपने किसी उंगली का बुरा नहीं कर सकते, नाक का बुरा नहीं कर सकते और कान का बुरा भी नहीं कर सकते, चाहे गाल पे थप्पड़ मार दे मच्छर है फिर भी गाल का बुरा करने का तुम्हारा इरादा नहीं है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। चाहे आप खुजला दें और चाहे कड़वी दवा भी पी लें, चाहे यूं कर ले, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर का बुरा नहीं करते। ऐसे ही ओम एक कर दिया तो आपका बुरा ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, किसके बाप की भी ताकत नहीं। ये वो बुल्टी है, वह बूटी है, ये वो कुंजी है जिससे सारे ताले खुलते। किसी जेल में धर्मात्मा आदमी गया, कैदियों की बुरी दशा देखी, उसको दया आ गई। अरे की रोटी खाते हो? अच्छा मैं कल भंडारा करता हूँ। उसने भंडारा किया, जेलियों को भोजन करा दिया। कैदी लोग बड़े खुश हुए कि हाँ भगवान तुम्हारे भंडार भरपूर रखे। दूसरे सेठ को पता चला कि ये तो दुआ कमा के आया, अपने छोड़ के मरने से क्यों न कुछ करके जाए। दूसरे सेठ ने देखा कि गर्मियों के दिन इनको पानी अच्छा नहीं मिलता, 5-10 पार्सल मंगाए बर्फ के, 2-4 बोरे शक्कर के मंगाए, आए खूब किया, घुटो छानो, हाँ सबको शरबत पिलाया। कैदियों ने उसको भी कहा कि वाह सेठ वाह, धन्य है, दुआ दे दिया। फिर कोई सेठ गया जाड़ों के दिन में कि बेचारे थथर थथर था थथर था, कभी तो दांत उनके म्यूजिक बजा रहे, इतनी ठंड। कैदियों को किसी को स्वेटर दिला दिया, किसी को कंबल दे दिया, किसी को शाल दे दिया। कैदियों ने कहा वाह सेठ हमारी तो ठंड चली गई, वाह वाह। चौथा आदमी गया, उसने न शक्कर मंगाई, न बर्फ मंगाई, न भंडारा किया, न शाल दिया, न कंबल दिया। चौथा आदमी था संत। उसने कहा कि लो बेटे ये कुंजी है और वो है सामने ताला, खोलो और फ्री हो जाओ, सब आजाद हो जाओ। बताओ अधिक से अधिक उपकार किसने किया, शक्कर वाले ने, भंडारा वाले ने, अथवा कंबल वाले ने कि कुंजी दिखाने वाले ने? कुंजी जिसने दे दी उसने तो आजाद कर दिया। 84 लाख जन्म मरण से पार करने की जिस संत ने कुंजी दे दी उसने तो हजारों भंडारों से भी बड़ा भंडारा कर दिया ना। वो सतगुरुओं की वो कुंजी होती है, एक युक्ति होती है, बस पकड़ ली ताले खुल गए। डिठो मुख शन साजो हियरे थ्युम करार, लथा रोग शरीर जा सतगुरु जे दीदार। बस वो जरा सा कुंजी फिरी, ताला खुला, फिर स्वतंत्र। आया मां आजाद पखीड़ो हर बंधन का न्यारो। आजाद पक्षी हर बंधन से निराला हो जाएगा। केवल ये ब्रह्म विद्या भगवान जो ये बता रहे, केवल इतना ही पकड़ ले, काम बन जाएगा। आदत पुरानी है गलत पकड़ने की, इसलिए इसको पकड़ने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब गलत छूट गया तो फिर ये भी छूट जाएगा, कोई परवाह नहीं तो फिर स्वाभाविक स्वभाव बन जाएगा। अभी जो देहो में हूं ये हटकर ओम एक, द्वेषी का द्वेष पिघल जाएगा। न्यायाधीश तुमको सजा देने को सोच रहा है, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय ओम एक, न्यायाधीश का न्याय की कलम बदलनी चाहिए। और आइए आप जानते हैं इस मौसम